Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today my topic, some basic concept of chemistry for class +1. First off, what is chemistry? It is the branch of science which deal with the study of properties, structure and composition of matter and the change which the matter undergoes under different conditions. मतलब क्या कि ये साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण धर्म कह लीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या संरचना है, उसकी कंपोजिशन किससे मिल करके बना हुआ है, ऑफ मैटर कोई आपका जो मैटर है पदार्थ है, एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, और वो सब चेंज जो अलग अलग कंडीशन में उसके अंदर आते हैं वो सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट में डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल अबाउट मैटर, कि ये साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम मैटर के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या फिर कह सकते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है हमारे डेली लाइफ में, सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करेंगे। इन एग्रीकल्चर मीन से खेती बाड़ी में कहाँ पर इसका यूज है, एज ए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सो मैनी केमिकल्स आर यूज्ड as a fertilizer such as KNO3, NaNO3, Na2, NH2, CONH2, urea, as a growth promoter to increase the yield of crop and fruits, कि ग्रोथ प्रमोटर जिसको आप फूड की दवाई बोलते हैं, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसल या फल की जो बढ़वार है, पैदावार है, उसको बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं केमिकल्स का। तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री रोल प्ले कर रही है। इन फूड इंडस्ट्रीज बाय द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव हैज़ हेल्प टू कीप फूड मटेरियल फॉर लॉन्गर पीरियड्स। फूड इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में सो मैनी प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं जिसका यूज़ करके हम अपने फूड मटेरियल्स को लंबे टाइम तक, एक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसका जो टेस्ट है वो रख सकते हैं। फॉर बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, लाइफ सेविंग ड्रग्स आज के टाइम में बहुत सी तैयार हो चुकी हैं। एनालिजिक्स एज ए पेन किलर तैयार हो चुके हैं, केमिस्ट्री के दिन। द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैज़ मेड ए सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स, जो एनेस्थीसिया जो दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान, उसकी जो डिस्कवरी है जिसके कारण से आज के टाइम में सर्जरी ईजी हो चुकी है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैव बीन वर्ल्ड वाइड यूज, और बहुत से एंटी फर्टिलिटी ड्रग यूज़ किए जाते हैं फॉर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इन वॉरफेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाईली एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, कि केमिस्ट्री के कारण से ये पॉसिबल हुआ है कि बहुत से आज के टाइम में एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, विस्फोटक पदार्थ खोजे जा चुके हैं, सच एज TNT, TNB एंड डायनामाइट्स एट्सेट्रा। केमिस्ट्री फॉर आवर कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज, हमारे केमिस्ट्री ने हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया, आनंदमय बना दिया, मज़ेदार बनाया। वो कैसे, एज ए सिंथेटिक फाइबर्स, आज के टाइम में सिंथेटिक फाइबर जो देना वो केमिस्ट्री के, एज बिल्डिंग मटेरियल, जो आज के टाइम में आप पक्के मकान में रह रहे हैं, एज एंटरटेनमेंट, एज ए वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत से जैसे घर के अंदर प्लास्टिक के मग है, प्लास्टिक बाल्टी, बकेट कह सकते हैं, ये और भी बहुत सा जो सामान है जो केमिस्ट्री की देन है। न्यूक्लियर एनर्जी, केमिस्ट्री हैज़ बीन प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, केमिस्ट्री ने ही हमें प्रोवाइड करवाया अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक वैकल्पिक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, जिसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अंदर होती है फ्यूजन एंड फिजन। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। केमिस्ट्री हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर जैसे ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल एट्सेट्रा। नाउ वी डिस्कस अबाउट मैटर, क्योंकि डेफिनेशन में हमें देखने को मिला केमिस्ट्री की डेफिनेशन सारी की सारी मैटर के चारों तरफ घूम रही है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज़ जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान हो, कोई ना कोई मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर बोलेंगे। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways, physical classification of matter and chemical classification of matter. Physical classification of matter, depending upon the physical state, it can be classified into 3 states. फिजिकल स्टेट के बेस पे हम मैटर को 3 स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो है हमारी सॉलिड स्टेट,
liquid state and gaseous state. What is solid? What difference between solid and liquid and gases? Solids are rigid in comparison to liquid and gases, while liquids इज नॉट सो रिजिड. सॉलिड ज़्यादा रिजिड होते हैं, ज़्यादा कठोर कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड होते हैं, जबकि लिक्विड उसके कंपैरिजन में कम होते हैं. सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, गैसेस को हम और भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. गैसेस आर आल्सो नॉट अ रिजिड, ये रिजिड नहीं होती. सॉलिड दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड में डेफिनेट शेप होते हैं और डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है. चाहे आप किसी सॉलिड को किसी भी जगह पर रख दीजिएगा, उसकी शेप में उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. सपोज कीजिएगा आपने कोई ईंट को उठाया, वो दीवार पे रखिएगा या फर्श पे रखिएगा या कहीं पर भी रखिएगा, उसकी शेप भी एज इट इज़ रहेगी और उसका वॉल्यूम जो है उसके द्वारा फिल किया गया वो भी सेम रहेगा. जबकि लिक्विड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट नॉट डेफिनेट शेप, परंतु शेप डेफिनेट नहीं है. जैसे कि पानी को है आप गिलास के अंदर लेते हैं तो गिलास की शेप में हो जाता है, कटोरे के अंदर लेंगे कटोरे की शेप में हो जाएगा, आप हाथ में लेंगे तो आपके हाथ वाली शेप, यानी कि शेप डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम डेफिनेट है. गैसेस नाइदर डेफिनेट शेप, ना तो शेप डेफिनेट है कि इनकी क्या शेप होगी, वह डिपेंड करती है कंटेनर की शेप के ऊपर, नॉर डेफिनेट वॉल्यूम और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा. सपोज कीजिएगा आपने कोई अगरबत्ती लगाई है, अगर उसको अगरबत्ती जला देने के बाद किसी बॉक्स में रख दिया जाए तो उसकी जो स्मेल है उस यानी कि गैसेस पार्टिकल है वो उस बॉक्स के अंदर ही होंगे. अगर उस बॉक्स को ओपन कर दिया जाए तो वो गैसेस पार्टिकल पूरे एंटायर रूम यानी कि पूरे कमरे के अंदर फैल जाएंगे. इट मीन्स दे कवर्ड ऑल द वॉल्यूम या दे यूज ऑल वॉल्यूम ऑफ रूम्स. नेक्स्ट, सॉलिड पार्टिकल हैव लो काइनेटिक. इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, यानी कि ये आसानी से मूवमेंट ये मूव नहीं कर सकते. लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी. लिक्विड मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो इंटरमीडिएट है, सॉलिड से कम है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा. गैस के केस में दे पोसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एप्रिशिएबली, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. लिक्विड कैन बी इजिली कंप्रेस्ड. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली टू सम एक्सटेंट लेवल. नेक्स्ट, देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग. ये राइटली नहीं है, टाइटली है, बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्सेस. यानी कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे को कस के पकड़े हुए होते हैं. लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली एट इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल मीन टू से सॉलिड से कम टाइट होते हैं, जबकि गैसेस से ज़्यादा होते हैं. गैस के केस में वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. गैस के केस में गैसेस के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सॉलिड आर प्रेजेंट इन वेरी डेंस फॉर्म. सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में होते हैं, मिनट से बहुत ज़्यादा सघन कह सकते हैं, नज़दीक होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स. लिक्विड डेंसिटी इज प्रेजेंट एट एन इंटरमीडिएट लेवल. लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम है बट गैसेस से ज़्यादा. गैसेस पोसेस वेरी लो डेंसिटी और गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है. सबसे कम गैस की डेंसिटी, उससे ज़्यादा लिक्विड और सबसे ज़्यादा सॉलिड. सॉलिड कैन नॉट फ्लो इजिली. सॉलिड फ्लो नहीं करते. वाइल इन केस ऑफ लिक्विड नॉन बाय फ्लोइंग प्रॉपर्टी, ये फ्लोइंग की प्रॉपर्टी, बहने की कुछ प्रॉपर्टी को शो करते हैं. गैस के फ्लो एंड एवोपरेट इजिली, ये फ्लो भी करते हैं, बहते भी और एवोपरेट भी हो जाते हैं एयर में. नेक्स्ट, द डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी स्लो. सॉलिड के केस में डिफ्यूजन रेट स्लो होती है, लिक्विड के केस में मॉडरेट होती है, मिनटू से ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. और गैस के केस में डिफ्यूजन एट ए वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है गैसेस केस में. थैंक्स. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.